हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जो धमाका होने वाला है उसके बारे में। जी हां दोस्तों, जहां पर करंट ट्रैक में हम देख रहे हैं कि शो अनुपमा में जो अनुपमा की लाइफ है उसमें काफी उतार चढ़ाव आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही शो के करंट ट्रैक की बात करें तो शो के करंट ट्रैक में अनुपमा ने अनुज के साथ अपना बिजनेस जो है शुरू कर दिया है। वहीं पर जब अनुपमा अनुज को कुकिंग कंपटीशन का आइडिया देती है तो अनुज उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसको उस कुकिंग कंपटीशन को जज करने के लिए कहता है। वहीं पर ये सब चीजें हो रही होती हैं और सभी परिवार वाले इवन शाह हाउस के फैमिली मेंबर्स भी काफी खुश होते हैं। नाच गाना हो रहा होता है, उसके साथ ही कुकिंग कंपटीशन की शुरुआत होती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हादसा होता है जिससे अनुपमा के जो होश हैं वो उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी शाह हाउस में होती है समर की एंट्री और समर की एंट्री के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां पर समर अनुपमा को बताता है नंदिनी के बारे में। वहां पर समर नंदिनी के बारे में अनुपमा को ये बताता है कि नंदिनी को रोहन से जान का खतरा है और इस टाइम नंदिनी गायब है, वो अपने घर पर नहीं है। जिस बात को सुनकर अनुपमा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जो समर है वो अब अनुज की हेल्प मांगता है और अनुज और समर नंदिनी को बचाने के लिए बाहर चले जाते हैं। वहीं पर जब अनुपमा वनराज को ये चीज कहती है कि तुम्हें इस टाइम समर के साथ होना चाहिए तो वनराज जो है अनुपमा को मुंह तोड़ जवाब देता है और कहता है उसको मेरी जरूरत है ही नहीं, उसे तो तुम्हारे दोस्त अनुज ने ही संभाल लिया है और वो उसी को बुलाकर लेकर गया है। तो इसमें मेरा कोई भी जो इंक्लूड मैं नहीं होऊंगा इस केस में, क्योंकि उसने अनुज को बुला लिया है। जिस बात पर अनुपमा को लगता है कि शायद समर को सबसे पहले ये बात अपने पापा वनराज के साथ ही शेयर करनी चाहिए थी। वहीं पर अपकमिंग ट्रैक की बात करें तो अपकमिंग ट्रैक में अब जो अनुज है वो रखने वाला है समर के आगे दो बड़ी शर्तें, क्योंकि उसे ये चीज अनुज को भी अच्छी नहीं लगी है कि समर ने जो सबसे पहले अपने पापा को ये चीजें शेयर करनी चाहिए थी वो उसने मुझसे करी हैं, जिस बात से वनराज को काफी ज्यादा हर्ट हुआ है। तो अब आखिर अनुज वनराज के सामने और समर के सामने क्या बड़ी शर्तें रखने वाला है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आखिर कौन सी वो दो बड़ी शर्तें हैं, जानने के लिए देखिए हमारे वीडियो लास्ट तक। शो अनुपमा की बात करें तो शो अनुपमा के आने वाले ट्रैक में आने वाले दिलचस्प एपिसोड में जो हम लोगों को नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे वो अब दिखने वाले हैं अनुज और समर के बीच। जी हाँ दोस्तों, जहाँ अभी तक हम शो अनुपमा में देख रहे हैं कि जो समर है उसकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो समर है वो नंदिनी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। अब वहीं पर नंदिनी के साथ जो है हादसा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नंदिनी के साथ यह हादसा होगा, बात जो है समर काफ़ी ज़्यादा टूट जाएगा। लेकिन अब जब समर जो है हेल्प लेता है अनुज की, जब नंदिनी के साथ ये बड़ा हादसा होता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वनराज है इस बात पर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता हुआ नजर आएगा कि मैं समर का बाप हूँ और वो जो है अनुज को अपना सब कुछ मानकर अनुज से हेल्प ले रहा है, जिस वजह से वनराज फिर से अनुपमा पर चिल्लाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अनुपमा कहेगी वनराज को कि आपको समर के साथ इस टाइम होना चाहिए तो वनराज वहाँ जाने के लिए मना कर देगा साफ और कहेगा कि उसने तो तुम्हारे यार यानी कि अनुज को ही अपना सब कुछ मान लिया है और वो उसी के साथ वहाँ पर चला गया है। जिस बात पर अनुपमा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हुई नजर आएगी और उसको लगेगा कि अब वनराज शायद सही कह रहा है, क्योंकि वनराज पर जो है समर का हक है और समर का जो बाप है वो वनराज ही है। तो समर को ये चीज़ें अपने पापा वनराज से शेयर करनी ही चाहिए। इस बात पर अनुपमा को भी काफ़ी बड़ा शॉक लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर अब आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि इन चीज़ों की समझ अभी समर को नहीं है और इन चीज़ों की जो समझ है वो अब देंगे अनुज समर को। जी हाँ दोस्तों, अनुज जो है समर को समझाते हुए नजर आएंगे और उसके आगे ये दो बड़ी शर्तें रखेंगे कि तुम्हें अपने
पापा को सब कुछ बताना चाहिए और तुम्हें बाहर के रिश्ते बनाने से पहले अपने घर के रिश्तों पर काम करना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ का सिर्फ फ्रेंड हूँ, लेकिन जो वनराज है वो तुम्हारे पापा हैं और उनको सब कुछ जानने का हक है। जिस बात पर वनराज को भी लगेगा कि शायद अनुज की जो सोच है वो इतनी भी बुरी नहीं है और वो किसी के बारे में बेफिजूल में गलत नहीं सोचेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम अपकमिंग ट्रैक में यही देखेंगे कि जो वनराज और अनुज की दोस्ती है वो फिर से शायद अब हो जाए, क्योंकि जब अनुज उसको समझाएगा समर को तो वनराज वहीं पर होगा और वनराज ये चीज़ें देखेगा कि अनुज किस तरह समर को उससे मिलाने की कोशिश कर रहा है और वो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा समझेगा भी। और वहीं अब आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि दिलचस्प जो मोड़ है वो अब जल्द ही आएगा। शो का नया ट्रैक आएगा और उसमें अब जो समर और बच्चों के रिलेशनशिप वनराज से रिलेशन है वो अनुज जो है सुधारने की कोशिश करेगा, जिस बात से अनुपमा भी काफ़ी खुश होगी। लेकिन वो इस तरह अनुज को जो है अब घर में आना जाना थोड़ा कम करवा देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे वनराज से दूर हों, क्योंकि वनराज इस बात पर काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब जो है अनुज समझाएगा समर को कि तुम्हारे पापा पहले हैं, उनको पहले जानने का हक है और तुम्हें ये सब चीज़ें अपने पापा से नहीं छुपानी चाहिए और बाहर के रिश्ते मजबूत करने से पहले तुम्हें अपने घर के रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए और इन चीज़ों पर तुम्हें सुधार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब अनुज की बात समर कितनी मानेगा या फिर नहीं, ये तो आने वाले करंट ट्रैक में अपकमिंग ट्रैक में ही पता चलेगा। इसके साथ ही शो की कहानी एक नया मोड़ तब लेगी जब नंदिनी के साथ आखिर ऐसा किसने किया है वो और कोई नहीं बल्कि रोहन है, ये सच सभी के सामने आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब जब ये चीज़ अनुज हैंडल कर रहा है तो अनुज अब जल्द ही रोहन को जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में मदद करेगा अनुपमा की। जी हाँ दोस्तों, अब जल्द ही समर और नंदिनी भी एक हो जाएंगे और उन दोनों की जो लव स्टोरी है अब उस बीच में रोहन का जो किस्सा है वो जल्द ही खत्म कर देगा अनुज। जी हाँ दोस्तों, अब अनुज जो है दो चीज़ें अच्छी करेगा। वो समर को, जो रोहन है उसको समर और नंदिनी की लाइफ से बाहर निकाल फेंकेगा और अब समर को वो अपने पापा के खिलाफ जो है समझाता हुआ नजर आएगा। वो चाहता तो वो भड़का भी सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता है, इसलिए वो समर को वनराज के खिलाफ जो है समझाएगा। जो बात वनराज भी वहीं पर बैठा हुआ सुनेगा और वनराज को भी लगेगा कि शायद अनुज इतना भी बुरा नहीं है जितना वो सोच रहा है और इसलिए वो अब वनराज जो है अनुज से वापस से फ्रेंडशिप कर सकता है। अभी देखना आने वाले ट्रैक में जो है काफी दिलचस्प होगा कि क्या वनराज और अनुज की दोस्ती दोबारा हो जाएगी या फिर नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अनुज ने समर के आगे ये दो बड़ी शर्तें रखी हैं कि उसको बाहर वालों से ज्यादा पहले अपने घर के रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए था और वनराज उसके पापा हैं, ये बात कोई भी झुठला नहीं सकता। डाइवोर्स सिर्फ मदर और फादर का होता है, बेटे और बाप का नहीं। इस बात पर अनुज जो है समझाता हुआ नजर आता है समर को और उसको कहता है कि तुम्हें ये बात सबसे पहले अपने पापा के साथ शेयर करनी चाहिए थी, अपने माँ पापा को तुम्हें ये चीजें बतानी चाहिए थी जिसका वो तुम्हें सोल्यूशन निकालते और ना ही नंदिनी की जान को खतरा होता। वहीं पर समर इन बातों को अब समझता है या नहीं ये तो आने वाले ट्रैक पर ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अनुपमा भी अब काफी ज्यादा गुस्सा होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब जो वनराज है वो बच्चों की वजह से जो उनकी दोस्ती दोबारा से बिल्डअप हो रही थी अब वो धीरे धीरे दोबारा से टूट ना जाए। तो इस बात पर अनुपमा भी समर को समझाती हुई नजर आती है और उसको कहती है कि तुम्हें सबसे पहले वनराज को ये चीजें बतानी चाहिए थी, उसके बाद चाहे तुम अनुज को ये चीजें बता देती। इसी तरह जो अनुपमा है वो अनुज को शाह हाउस में उसका आना कम से कम करवा देंगी, क्योंकि उसे अब लग रहा है कि अनुज के और उसके रिलेशन की वजह से उसके घर परिवार पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही वनराज जब अनुज की बातों को सुनेगा तो उसे लगेगा कि अनुज शायद इतना भी बुरा नहीं है, इसलिए अब वो आगे आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि वनराज और अनुज की जो दोस्ती है वो वापस से बिल्डअप होने वाली है और दोनों की दोस्ती अब क्या नया मोड़ लेगी शो के अंदर वो देखना काफी दिलचस्प होगा। खैर, आपकी क्या राय है शो अनुपमा को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।